नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो आरआरबी एनटीपीसी 2020 में जो एग्जाम होने वाला है 28 दिसंबर से, उसके ऊपर मेन फोकस रहेगा इस वीडियो का। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि पहले आरआरबी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जो आगे आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज दी भिमबेटका केव लोकेटेड। तो भिमबेटका केव जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है यहाँ पे लोकेटेड है भिमबेटका केव्स। तो केव्स जो होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम्स के लिए, इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलोरा केव जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो हो जाएगी महाराष्ट्र में। इलोरा केव्स जो है इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इज कॉल्ड। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिरपेटोलॉजी। हिरपेटोलॉजी जो होती है ये स्टडी होती है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2020। तो थीम्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आरआरबी के एग्जाम में। तो थीम जो होगी इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम्स के लिए, आपको जरूर याद रखनी है थीम्स जो हैं 2020 की। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2020 की थीम क्या रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। तो हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर ये जो है ये थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2020 की। दुलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो दुलीप ट्रॉफी जो होती है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो पर्सनैलिटीज रहती हैं ये पर्सनैलिटी जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाते हैं। तो दुलीप ट्रॉफी जो होती है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट जो स्पोर्ट्स होता है इससे रिलेटेड होती है दुलीप ट्रॉफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड। तो इनमें से कौन सा एक मेटलॉइड नहीं होता? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो होता है ये एक नॉन मेटल होता है, तो ये मेटलॉइड नहीं होता है। बाकी तीनों जो होंगे ये हो जाएंगे मेटलॉइड्स। सिलिकॉन जो होता है ये भी मेटलॉइड हो गया, बोरोन भी हो गया और आर्सेनिक भी हो गया। ये तीनों जो होंगे ये तीनों होते हैं मेटलॉइड्स और कार्बन जो होता है ये होता है नॉन मेटल। एट विच रेलवे स्टेशन हैज इंडियन रेलवे लॉन्च इट फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील फॉर द यूज ऑफ रेलवे पैसेंजर्स एज वेल एज जनरल पब्लिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, रेलवे का काफी इंपॉर्टेंट कदम है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। रेस्टोरेंट ऑन व्हील जो है ये इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च करा गया है। किसके लिए? रेलवे पैसेंजर्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए। तो ये आपको याद रखना है ये कौन से रेलवे स्टेशन पे लॉन्च करा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आसनसोल रेलवे स्टेशन। तो आसनसोल रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे लॉन्च करा गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा रेस्टोरेंट ऑन व्हील, जो कि खुला रहेगा रेलवे पैसेंजर्स के लिए भी और साथ ही साथ जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी ये ओपन रहेगा। तो ये आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following site of the Indus Valley Civilization is situated on the bank of Luni River। तो काफी बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। तो आपको जरूर पता होगा कि लूनी रिवर जो है ये इंडस वैली की कौन सी साइट पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सिचुएटेड है लूनी रिवर के बैंक पे। लूनी रिवर जो है उसके अराउंड सिचुएटेड है धोलावीरा। Who has been reappointed as the Deputy Governor of Reserve Bank of India in April 2020। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। किसको दोबारा अपॉइंट करा गया है डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रैल 2020 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो जो है इनको दोबारा अपॉइंट करा गया था अप्रैल 2020 में डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अभी जो दिल्ली पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डिप्टी गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कि दोबारा अपॉइंट करे गए हैं। तो उसमें आपका आंसर था बीपी कानूनगो। तो हो सकता है कि आपके जो आरआरबी का एग्जाम रहेगा उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
विनेगर इज ऑल्सो नोन एज, तो विनेगर जो होता है जिसको कि हम हिंदी में सिरका कहते हैं, सिरका जो होता है, विनेगर जो होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका केमिकल नेम जो होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा CH3COOH। CH3COOH जो होता है ये फॉर्मूला होता है विनेगर का। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अ सोल टाई, अ सोल टाई जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। अभी फरवरी 2020 में ये बुक लॉन्च करी गई थी, तो अभी 2020 में जो जो बुक्स लॉन्च करी गई हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके आरआरबी के एग्जाम्स के लिए, उनको आपको जरूर याद रखना है कि ये इनके जो ऑथर हैं वो कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संदीप दादिया। संदीप दादिया जो है इनके द्वारा बुक लॉन्च करी गई है जिसका नाम रहेगा अ सोल टाई। डोंगरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसमें कि डोंगरी फेस्टिवल जो होता है ये सेलिब्रेट करा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है यहां पे सेलिब्रेट करा जाता है हिमाचल प्रदेश में डोंगरी फेस्टिवल। फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पे, स्पोर्ट्स की मिल जाएंगी, जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी सेपरेट वीडियोस मिलेंगी आपको हमारे चैनल पे। आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें अगर आपको आरआरबी का एग्जाम निकालना है। आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has won the men's ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा काफी इंपॉर्टेंट। ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, विमिल्डन हो गया, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मेंस का टाइटल किसके द्वारा जीता गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक जो है इनके द्वारा मेन सिंगल का टाइटल जीता गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये कब होता है, ये होता है स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज द फेमस एंकोर वॉट टेम्पल इज लोकेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंकोर वॉट टेम्पल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एंकोर वॉट टेम्पल। तो ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया जो कंट्री है वहां पे लोकेटेड है दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल जो कि रहेगा एंकोर वॉट टेम्पल। कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, तो ये जो विष्णु भगवान है उनको डेडिकेटेड है एंकोर वॉट टेम्पल। Who among the following was awarded the Nobel Peace Prize 2019, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम अपने चैनल पे कि नोबेल पीस प्राइज 2020 किसको दिया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा अबी अहमद अली। अबी अहमद अली को सम्मानित किया गया था 2019 के नोबेल पीस प्राइज से। ये क्वेश्चन काफी बार काफी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। और आपको 2020 का भी याद रखना है, पीस प्राइज जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो 2020 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उनको 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला। अब जो 2021 के लिए किसको नॉमिनेट करा गया है, तो आपको ये याद रखना है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको नॉमिनेट करा गया है नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए, और जो नरेंद्र मोदी हैं उनको नहीं नॉमिनेट करा गया। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो करा है फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो आपको यहां याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं हुई है, यहां पे बात हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो करा है हमने यूएसएसआर से। यूएसएसआर से बोरो करा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस टाइप के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने बोरो जो करा है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से करा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं। जितनी भी चीज हमने बोरो करी है दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन से, उन सबको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु हैज गिवन दी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसके द्वारा दी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइजेंस। हाइजेंस जो है इनके द्वारा दी गई थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ मरकरी, तो मरकरी जो होता है उसका इनमें से कौन सा एक ओर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिनाबर। सिनाबर जो है ये एक ओर होता है मरकरी का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर
कट दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है उसको 2 बार कौन सी रिवर है जो कि कट करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माही रिवर। माही रिवर जो होती है ये डेल्टा फॉर्म करती है और ये कट करती है 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, और फिर ये अरेबियन सी में जाके खत्म हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी रिवर होती है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा माही रिवर। हेनरी इज दी एसआई यूनिट ऑफ, तो हेनरी जो होती है ये किसकी एसआई यूनिट होती है? बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो होता है इसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो किडनी जो होती है हमारी उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन हम काफी बार अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ, तो सनलाइट जो होती है वो जब सूरज से निकलती है और अर्थ तक पहुंचती है तो उसमें कितना टाइम लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में। हु गेव द स्लोगन बैक टू द वेदास, तो ये स्लोगन जो है बैक टू दी वेदास ये किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है इनके द्वारा स्लोगन दिया गया था बैक टू दी वेदास। जितने भी स्लोगन्स रहते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो मॉडर्न हिस्ट्री के स्लोगन्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन इन विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है उसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में बताया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, ये सब इंपॉर्टेंट रहती हैं। आर्टिकल्स और अमेंडमेंट के ऊपर आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, तो उसकी जो सेपरेट वीडियो है उसको देख सकते हैं आप, उसको जरूर याद करें। आर्टिकल्स जितने भी रहते हैं सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, सब पता होनी चाहिए आपको। और जितनी भी अमेंडमेंट होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। कुछ फिक्स अमेंडमेंट्स होती हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं। Which gas is used in food packaging industry to prevent chips from getting oxidized? तो चिप्स के जो पैकेट आते हैं उनमें जो गैस भरी जाती है जिससे कि जो उनके अंदर जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सके, तो वो कौन सी गैस भरी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो गैस होती है ये भरी जाती है चिप्स में जिससे कि चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाया जा सके। Which among the following is not a part of पैनक्रियाटिक जूस इन दी ह्यूमन बॉडी? तो हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस को, तो इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है पैनक्रियाटिक जूस का? तो हमारा आंसर हो जाएगा इरेप्सिन। इरेप्सिन जो होता है ये पार्ट नहीं होता है पैनक्रियाटिक जूस का, तो ये आपको जरूर याद रखना है। बाकी तीनों जो रहेंगे ये पार्ट्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ये पार्ट्स रहेंगे पैनक्रियाटिक जूस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु एस्टैब्लिश्ड गदर पार्टी इन 1913? तो ये हमने पहले डिस्कस करा था कि गदर पार्टी जो है ये कौन से साल में एस्टैब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर था 1913। 1913 में एस्टैब्लिश करा गया था गदर पार्टी को। ये जो पार्टी थी ये एस्टैब्लिश करी गई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो ये जो पार्टी थी ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है इनके द्वारा एस्टैब्लिश करा गया था गदर पार्टी को 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। तो ये आपको तीनों बात याद रखनी है, कब हुई थी 1913 में, कहां पे हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, किसके द्वारा हुई थी? तो लाला हरदयाल। रिजर्वेशन इन जॉब्स इज प्रोवाइडेड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो जॉब्स होती हैं उनमें जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराई जाती है ये कौन से आर्टिकल में आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में आता है रिजर्वेशन इन जॉब्स। जो भी जॉब्स हैं उनमें जो रिजर्वेशन होती है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, ओबीसी की, इन सब की जो रिजर्वेशंस करी जाती हैं ये सब आता है आर्टिकल 16 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन? तो कौन सा हार्मोन होता है जिसको कि इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन जो होता है ये एक हार्मोन होता है जो जिसको कि इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर? तो इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो कि रिलेटेड नहीं है महात्मा गांधी से? तो हमारा आंसर हो जाएगा
युगांतर। युगांतर जो है ये एक न्यूज़पेपर है जो कि एसोसिएटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है महात्मा गांधी से। बाकी तीनों जो न्यूज़पेपर हैं ये पब्लिश करे गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन जो है ये महात्मा गांधी का है, यंग इंडिया भी महात्मा गांधी का है और नवजीवन भी महात्मा गांधी का है। ये तीनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये तीनों न्यूज़पेपर जो है ये किसके द्वारा पब्लिश करे गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया? तो इंडिया का सबसे बड़ा इरिगेशन कैनल कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा इरिगेशन कैनल है जो कि करीब 650 किलोमीटर लंबा है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, 650 किलोमीटर लंबा है इंडिया का सबसे बड़ा इरिगेशन कैनल जो कि रहेगा इंदिरा गांधी कैनल। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।